सौरभ राजपूत की स्टोरी बहुत ही अनसेटलिंग है। वो एक फॉर्मर मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। उनकी वाइफ मुस्कान और उसके लवर साहिल शुक्ला ने उनका मर्डर कर दिया। सौरभ मुस्कान के बर्थडे के लिए लंदन से लौटे थे। ये हैप्पी ओकेजन एक हॉरिफिक क्राइम में बदल गया। उन्हें ड्रग दिया गया था, फिर उनकी बॉडी को एक ब्लू प्लास्टिक ड्रम में सील कर दिया गया। गीला सीमेंट डाला गया, एक ग्रिम टूम। 2 हफ्तों तक उनकी बॉडी छुपी रही। अलेजिडली मुस्कान ने साहिल को मर्डर करने के लिए कन्विंस किया। उसने क्लेम किया कि उसे अपनी डिसीज्ड मदर से मैसेजेस मिलते थे। इसी बिलीफ, इसी सुपरस्टिशन ने वायलेंस को बढ़ावा दिया। ये एक ऐसे डार्क पैथ को हाईलाइट करता है जहां फेथ घिनौने कामों के लिए जस्टिफिकेशन बन जाता है। ऐसे इवेंट्स हमें इरेशनल बिलीफ्स की डेंजरस पावर का सामना करने पर मजबूर करते हैं। वे रीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, वे लाइव्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंडिया में ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 2000 और 2016 के बीच सुपरस्टिशन रिलेटेड वायलेंस की वजह से करीब 2500 लोग मारे गए। झारखंड जैसे स्टेट्स में ऐसे कई केसेस देखे गए हैं। केरला में ट्रेडिशनल हीलर्स ने महिलाओं के खिलाफ भयानक क्राइम्स किए। सौरभ राजपूत का ट्रैजिक केस इसका सबूत है। 28% लोग मानते हैं कि सीढ़ी के नीचे से गुजरना बैड लक लाता है। ये सोचना गलती है कि सुपरस्टिशन सिर्फ रूरल कम एजुकेटेड एरियाज में ही फलता फूलता है। ये सरप्राइजिंगली अर्बन सेटिंग्स में भी काफी प्रेवलेंट है। ये मॉडर्न वर्क प्लेसेस में भी मौजूद है। 800 मेजर कंपनीज की एक स्टडी ने कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई। 61% एम्प्लॉइज ने माना कि वो किसी न किसी फॉर्म का सुपरस्टिशियस बिलीफ रखते हैं। कई लोगों ने तो इन बिलीफ्स को अपनी प्रोडक्टिविटी से भी जोड़ा। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले दिखाता है। हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, साइंटिस्ट समेत इससे इम्यून नहीं है। 10,100 इंडियन साइंटिस्ट्स के एक सर्वे में सरप्राइजिंग रिजल्ट्स सामने आए। उनमें से करीब 25% स्पेशल पावर्स वाले इंडिविजुअल्स में बिलीव करते थे। उन्हें लगता था कि कुछ लोग मिरेकल्स कर सकते हैं। हम ISRO साइंटिस्ट को रॉकेट लॉन्चेस से पहले देवी देवताओं से ब्लेसिंग्स लेते हुए देखते हैं। ग्लोबली स्टीव जॉब्स जैसे फिगर्स ने इंडिया में नियम क्रोली बाबा के आश्रम को विजिट किया था। इससे पता चलता है कि बिलीफ प्रोफेशन से परे है। 2023 की एक इंटरनेशनल स्टडी ने एक इनवर्स कॉरिलेशन को हाईलाइट किया। सुपरस्टिशन की साइकोलॉजिकल रूट्स बहुत गहरी होती है। हमारे ब्रेन्स अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करने के लिए वायर्ड हैं। एमिग्डाला और हाइपोथैलेमस डर को रेगुलेट करने वाले की पार्ट्स हैं। अनसर्टेन सिचुएशंस में वे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स को ट्रिगर कर सकता है। ये एक सेंस ऑफ ऑर्डर वापस पाने की कोशिश है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये बात समझ में आती है। अर्ली ह्यूमंस फास्ट थिंकिंग पर डिपेंड करते थे। सर्वाइवल के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत क्रूशल था। मेंटल हेल्थ पर सुपरस्टिशन का इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। दिल्ली और अहमदाबाद जैसे अर्बन इंडियन एरियाज में एक कंसर्निंग ट्रेंड है। मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले लोग कभी कभी स्पिरिचुअल हीलर्स से कंसल्ट करते हैं। प्रोफेशनल साइकियाट्रिक हेल्प के बारे में जानते हुए भी वे ऐसा करते हैं। रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम अक्सर और ज्यादा होती है। वहाँ डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशंस के बारे में अवेयरनेस कम है। इन बीमारियों को ठीक से समझा नहीं जाता। कल्चरल नॉर्म्स अक्सर मेंटल हेल्थ पर खुली बातचीत को डिस्करेज करते हैं। ये साइलेंस सुपरस्टिशन के साइकिल को बनाए रखता है। जिन कंडीशंस में मेडिकल या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, उन्हें सुपरनैचुरल कॉजेज से जोड़ दिया जाता है। सुपरस्टिशन खुद, जो अक्सर डर और एंजाइटी से चलता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जुड़ा हुआ है। सुपरस्टिशन और साइंस का कोएग्जिस्टेंस एक कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO को ही देख लीजिए। इसके साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास सक्सेस हासिल करते हैं, फिर भी रिचुअल्स अक्सर उनके प्री लॉन्च प्रोसीजर्स का हिस्सा होते हैं। इससे रैशनल थिंकिंग और इनग्रेन्ड बिलीफ पर सवाल उठते हैं। साइंस यकीनन प्रोग्रेस का ड्राइवर है। इजराइल के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस को देखिए, उसकी स्मॉल पॉपुलेशन के बावजूद। कनेक्शन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। मेरा खुद का पर्सपेक्टिव इवॉल्व हुआ है। बचपन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस इमोशनल सिक्योरिटी देती थीं। बाद में न्यूरोसाइंस ने एक गहरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दी। इससे मुझे एंजाइटी के रूट कॉजेज को समझने में मदद मिली। इससे ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिले। स्पिरिचुअल बिलीफ्स ने वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाए। दूसरी तरफ साइंस ने मैकेनिज्म्स की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग दी। दोनों एक लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर थॉटफुली अप्रोच किया जाए तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इमोशनल सिक्योरिटी सिर्फ देवी देवताओं या मैजिक में बिलीफ पर डिपेंड नहीं करती। एक साइंटिफिक माइंडसेट भी कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ कंट्रोल दे सकता है।
स्पिरिचुअलिटी और साइंस हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।